जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को स्वागत है हमारे मंतव्य चैनल में। और हम इस महान गुरु पुराण को इन दिनों पढ़ रहे हैं और हमने जो अभी तक अध्याय पढ़ लिए हैं वो अध्याय हमने 79 मतलब 79 अध्याय तक पढ़ लिए हैं। और आज का जो हमारा रहेगा 80वां अध्याय रहेगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जैसे कि इस महान गुरु पुराण में दी हुई स्तुति है उसको हम सबसे पहले करते हैं भगवान विष्णु की। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय नंबर 80 की ओर बढ़ेंगे। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ इस स्तुति को करें और फिर हम अपने अध्याय का आनंद लेंगे। तो चलिए आइए श्री हरि भगवान विष्णु का नाम लेकर हम इस स्तुति को करते हैं। और तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए आइए हम अपने अध्याय नंबर की ओर बढ़ते हैं। और आज हम जानते हैं कि हमारा अध्याय नंबर है 80, श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी श्राद्ध की संक्षिप्त विधि, महिमा और फल। ये हमारा 80वां अध्याय है। तो आज हम इसे जानेंगे। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने जो भी आपके पहचान वाले हैं, जो भी फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, दोस्त यार हैं, उनके जो भी माता पिता हैं उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। और इस महान गढ़वाल का जो अध्याय अभी चल रहे हैं, इस महान गढ़वाल को सुनने का हर किसी को मौका आपके द्वारा मिल सकता है। और हमारे इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट के जरिए आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के जितने अध्याय हमने पढ़े हैं तो आप उसके माध्यम से आप पूरे अध्याय जान सकते हैं, ठीक है, और सुन सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा। तो आइए, हमें हमारा अध्याय मिल गया है। तो श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी श्राद्ध की संक्षिप्त विधि, महिमा और फल। तो आइए, श्री हरि भगवान विष्णु का नाम लेकर याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऋषिगणों, अब मैं सर्व पाप विनाशिनी श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। सर्व पाप विनाशिनी श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। सर्व पाप मतलब सारे पाप को विनाश करने वाली श्राद्ध की जो विधि है उसका वर्णन करता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, पुत्र जन्म आदि, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य अनादि लाभ होना, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण की प्राप्ति होना, विषुवत संक्रांति, सूर्य के तुला और मेष राशि पर संक्रमण करने का समय, मकर संक्रांति, व्यतिपात, गजछाया योग, चंद्र सूर्य ग्रहण तथा कर्ता की श्राद्ध के प्रति अभिरुचि होना, ये सब श्राद्ध के काल अवसर कहे गए हैं। ये जो भी मैंने आपको बताए हैं इसमें मैं एक बार और बता देता हूँ। अमावस्या, अष्टका, वृद्धि मतलब पुत्र जन्म आदि, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य अनादि आदि लाभ होना, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण की प्राप्ति होना, विषुवत संक्रांति, सूर्य के तुला और मेष राशि पर संक्रमण करने का समय, मकर संक्रांति, व्यतीत, गजछाया योग, चंद्र सूर्य ग्रहण तथा कर्ता की श्राद्ध के प्रति अभिरुचि होना, ये सब श्राद्ध के काल मतलब अवसर कहे गए। जो ब्राह्मण युवा, मध्यम वयस्क मतलब जो मिडिल एज के होते हैं,
जो ब्राह्मण युवा होते हुए सभी वेदों में अग्रय, सतत स्खलित अध्ययन में समर्थ, श्रोत्रिय ब्रह्मविद, मंत्र ब्राह्मणात्मक, वेद के तात्पर्य के वेत्ता, ज्येष्ठ साम नामक साम विशेष के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ ज्येष्ठ साम के अध्येता, त्रिमधु नाम के ऋग्वेद के एक देश के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिमधु के अध्येता तथा ऋग और यजु के एक देश त्रिशु पर्ण के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ त्रिशु पर्ण के अध्येता ब्राह्मण हैं। ये श्राद्ध की संपत्ति माने जाते हैं, अर्थात इन्हें भोजन कराने या दान देने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भांजा, मतलब हम जिसको भानेज बोलते हैं, भांजा श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षणों से विशिष्ट ऋत्विक यजुर्वेद के एक देश विशेष के अध्ययन के अंग व्रत के आचरण के साथ उस एक देश के अध्येता, दोहित्र शिष्य तथा अन्य संबंधी बंधु बांधव एवं कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, पंचांग्र विद्या के अध्येता, ब्रह्मचारी, मात्र पितृभक्त एवं ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति श्राद्ध में भोजने एवं दान देने योग्य हैं। जो रोगी महारोग से युक्त, मतलब जो रोगी अंगहीन, अधिकांग कान पौनेर्भव, विधवा के पुनर्विवाह के अंतर्गत अनंतर उत्पन्न पुत्र, अवकीर्णी आदि आचार भ्रष्ट तथा अवैष्णव है, वे श्राद्ध के योग्य नहीं है। श्राद्ध के एक दिन पूर्व ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन संयम रखना चाहिए। श्राद्ध दिवस के पूर्वाह काल में उपस्थित उन ब्राह्मणों को आचमन कराकर आसनों पर बैठा दें। विश्वदेव अथवा अभ्युदिक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृ पात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मणों को बैठाना चाहिए, अथवा इनमें 2 ब्राह्मणों को विश्वदेव पात्र के आसन पर पूर्वाभिमुख तथा 3 ब्राह्मणों को पितृ पात्र के आसन पर उत्तराभिमुख, अथवा दोनों देव पितर के लिए एक ब्राह्मण आसन पर बैठाना चाहिए। इसी प्रकार माता महादिके श्राद्ध में व्यवस्था करनी चाहिए और माता मह श्राद्ध में विश्वदेव संबंधी कृत्य अलग अलग या एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद ब्राह्मणों को हस्त प्रक्षालन के लिए जल, हस्ताग्रह और आसन के लिए पुष्प प्रदान कर उन्हीं की अनुज्ञा से विश्वदेवास इस मंत्र से विश्वदेव का आवाहन करके भोजन पात्र में यव विकीर्ण करें। तदनंतर पवित्र युक्त अघर्य पात्र में षण 9 देवी इस मंत्र से उसमें जल तथा यवो असी मंत्र द्वारा यव डालकर या दिव्या मंत्र से ब्राह्मण के हाथ में अघर्योदक प्रदान कर गंध, दीपक, माला, हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान करें। तत्पश्चात अपसव्य होकर पितरों को अप्रदक्षिण मतलब वाम क्रम से स्थान कुशरूपी आसन प्रदान करें और आसन के लिए मोटक रूप द्विगुणित कुश देकर उसंतस्त्वा मंत्र से उन पितरों का आह्वान करें। उनके बाद पितृ स्थान पर विराजमान ब्राह्मण की आज्ञा लेकर आयन्तु न पित्राः इस मंत्र का जप करें। पितृ कार्य में यव के स्थान पर तिलों का प्रयोग करना चाहिए और तिल के साथ उन पितृगणों को पूर्ववत अघर्यादि प्रदान करें। उन अघर्य पात्रों के संस्त्रव ब्राह्मण के हाथ में दिए गए अघर्योदक का नीचे गिरा हुआ जल को
पितृ पात्र में रखकर और दक्षिणाग्र कुश कुश स्तंभ को भूमि पर रखकर उसके ऊपर पितृम्भ स्थान मसीह इस मंत्र के द्वारा उक्त अघर्य पात्र पितरों के वाम भाग में भूमि पर उलट कर रखते। उसके बाद घृत सम्मिश्रित अन्न को अग्नि में प्रदान करने के लिए आचार्य से श्राद्ध करता अग्नोकर्ण की आज्ञा प्राप्त करे। जब आचार्य ऐसा ही करो यह कह दें तो उन्हें पितृ यज्ञ के समान ही उन अग्नि में युक्त घृताक्त हव्य का हवन करके आहुति करने से शेष बचे हुए अन्न को समाहित मन से पितरों के भोजन पात्रों में रखते। पितरों के भोजन पात्रों के रूप में यथाशक्ति चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। पृथ्वी ते पात्रम मंत्र से पात्र को अभिमंत्रित करें। इंदम विष्णु मंत्र का पाठ करें और ब्राह्मण के अंगुष्ठ को पितरों के लिए परिवेशित अन्न में प्रवेशित करें। व्याहमतियों के सहित गायत्री एवं मधुवाता मंत्र का जप करके सुख पूर्वक भोजन करें। इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें। श्राद्धकर्ता क्रोधादि से रहित होकर बड़े ही श्राद्ध भाव से उन ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभीष्ट अन्न तथा हविष्यात्र उन्हें प्रदान करें और ब्राह्मणों की तृप्ति तक पुरुष सूक्त तथा पव मानक सूक्त आदि का जप करते रहे। उसके बाद पुनः पहले के समान मधुवाता मंत्र का पाठ करें और शेषान्न को लेकर उन संतृप्त ब्राह्मणों का द्वारा हम तृप्त हो गए इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की अनुज्ञा से श्राद्धकर्ता दक्षिणाभिमुख होकर तिल सहित उस शेषान्न को ब्राह्मणों के उच्छिष्ट पत्रों के समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मण को मुख प्रक्षालन के लिए अलग अलग जल प्रदान करे। उच्छिष्ट के समीप में पितर आदि के लिए पिंडदान करके उसी प्रकार माता महादि के लिए भी पिंडदान करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराए। तदनंतर ब्राह्मणों के स्वस्तिक ऐसा कहने पर श्राद्धकर्ता अक्षय मस्तु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल प्रदान कर यथा सामर्थ्य दक्षिणा दे और स्वधा वचेष्ये ऐसा कहे। वाच्य ताम के द्वारा ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को आज्ञा प्रदान करे। उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर श्राद्धकर्ता पितृजनों के लिए स्वधा इस वाक्य का प्रयोग करे। पुनः उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वधा ऐसा कह देने के पश्चात श्राद्धकर्ता पृथ्वी पर जल सिंचन करे। विश्वे देवाः प्रियंताम यह कहकर श्राद्धकर्ता विश्व देवों का जल अर्पित कर उन्हें विसर्जित करे। तदनंतर पितरों से इस प्रकार की प्रार्थना करे। अब इसमें एक श्लोक दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे जो प्रार्थना के रूप में है। तातारो नम्भि वर्धन्ता वेदा संतति रेव च श्रद्धा च नो मा व्यज्ञ मद बहुदेयं च नोऽस्तित्वति। पितृगण हमारे यहाँ देवताओं वेदों और संतानों की वृद्धि हो। हमारी श्राद्ध कभी न घटे श्रद्धा कभी न घटे देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। तदनंतर वाजे वाजे इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्राद्धकर्ता प्रसन्नता के साथ यथाक्रम पितरों का विसर्जन करे। जिस अघर्य पात्र में पहले संस्त्रव जल रखा गया था उस पितृ पात्र अघर्य पात्र को सीधा कर दे तथा श्राद्धकर्ता उन आमंत्रित ब्राह्मणों का प्रदक्षिणा के साथ अनुगमन करते हुए उन्हें विदा करे। इसके पश्चात श्राद्ध से अवशिष्ट उनका अन्न का भोजन करके उस रात्रि में सब 3 ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। सपत्नी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर पितरों का नंदीमुख श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए दधि करकंधु मतलब बदरी फल
मिश्रित यवान का पिंडदान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध विश्व देव से रहित एकान्न और एक पवित्र से युक्त होता है। इस श्राद्ध में आवाहन और अग्नोकरण नहीं किया जाता। इस श्राद्ध का संपूर्ण कृत्य अपसव्य अर्थात दक्षिण कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करके करना चाहिए। श्राद्ध करता इस श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों को पवित्र भूमि पर रखे हुए आसन पर उपतिष्ठताम कहकर बैठने के लिए निवेदन करे। उसी प्रकार अभिरम्यताम कहकर विसर्जन करे। ब्राह्मणों को भी अविरता स्मः यह वचन कहना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध में श्राद्ध करता तिल एवं गंध मिश्रित जल से 4 पात्रों को परिपूर्ण करे। उन पितृ पात्रों में से एक पात्र को अघर्य प्रदान करने के लिए प्रेत पात्र के रूप में कल्पित करे। तदनंतर श्राद्ध करता प्रेत पात्र में रखे हुए अघर्य जल के कुछ भाग को पिता आदि के 3 पात्रों में मिलाकर पूर्ववत अघर्यादि क्रिया का संपादन करे। ये समाना इन 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत पिंड को 3 भागों में विभक्त कर पितरों के पिंडों में मिला दे। इसके अनंतर विहित एकोदिष्ट श्राद्ध स्त्री माता मक्त का भी करना चाहिए, जिसका सपिंडीकरण 1 वर्ष से पूर्व होता है। उसके उद्देश्य से भी 1 वर्ष पर्यंत सन्नोदक कुंभ प्रतिदिन प्रतिमाह यथाशक्ति ब्राह्मण को देना चाहिए। पितरों को समर्पित पिंडों को गौ अज ब्राह्मण अग्नि अथवा जल को अर्पित करते हैं। हविष्याम तिल व्रीहि यव आदि से श्राद्ध करने पर पितृगणों को 1 मास तथा पायस से श्राद्ध करने पर उन्हें 1 वर्ष पर्यंत संतुष्टि प्राप्त होती है। मृत व्यक्तियों के लिए कृष्ण चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर श्राद्धकर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है, जीवन काल में भी उन श्राद्धकर्ता को उत्साह, शौर्य, क्षेत्र तथा शक्ति की प्राप्ति होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वह पुत्र सर्वजन श्रेष्ठता, सौभाग्य, समृद्धि, प्रमुखता, मांगलिक दक्षता, अभीष्ट कामना मूर्ति, वाणिज्य में लाभ, निरोगता, यश, सकरा, शोक राहित्य, परम गति, धन, विद्या, वाक सिद्धि, पात्र, गौ अज आविक मतलब भेड़, अश्व और दीर्घायु प्राप्त कर अंत काल में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। कृत्तिकादि से भरणी पर्यंत प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ होते हैं। अर्थात इस प्रकार का श्राद्धकर्ता भोजन, वस्त्र तथा भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पिता, पितामह आदि महादि पितर संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य सभी प्रकार के सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये जो हमारा अध्याय था ये हमारा था 80वां अध्याय, जिसमें श्राद्ध करने की संपूर्ण विधि और फल इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, और वो भी बहुत एक एक चीज को कैसे करना चाहिए वो इसमें पूरे बताए गए और श्राद्ध के अवसर क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा अध्याय था ये श्राद्ध के बारे में था और संक्षिप्त में इसकी विधि बताई गई है। जो भी परिवार अपने पितृजनों का श्राद्ध करते हैं, ठीक है, और तो उसकी फल क्या मिलता है और श्राद्ध कैसे करना चाहिए, इस अध्याय को जरूर सुनें। और श्राद्ध करने की विधि क्या है इसमें बहुत अच्छे से संक्षिप्त में बताई गई है। तो हमारा जो अगला अध्याय है उसको भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसका नाम है विनायक शांति स्नान। विनायक शांति स्नान जिसमें श्लोक के साथ इसमें बताया गया है, तो उसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं
अब यहीं पर विराम दे रहा हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि ऐसे ही इस महान गरुड़ पुराण का आनंद लेते रहें। और जो भी हमारे व्यूअर्स इस चैनल पे नए हैं उन सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार के साथ और अपने जो भी आपके रिलेशन में रिश्तेदार हैं उनको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस महान गरुड़ पुराण सुनने का मौका मिले। तो आइए हम इस महान पुराण को अब यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार आप सभी को।